नमस्कार दोस्तों, किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पशुपालन लोन जो नाबार्ड से आप डेयरी फार्म लोन और पशुपालन लोन आप ले सकते हैं, वो किस प्रकार से ले सकते हैं और क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपके, और क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या ब्याज दर होगी, और 10 साल की लंबी अवधि तक ये लोन आसान शर्तों पे आप ले सकते हैं और कम समय के लिए भी इस लोन को आप ले सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, चैनल पर लास्ट तक बने रहें। नाबार्ड डेयरी फार्म लोन योजना जो कि हम बात करें कि लोन पर मिलेगी भारी सब्सिडी। देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। दोस्तों, पशुपालन ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसान कम लागत खर्च में ज़्यादा कमाई कर सकता है। पशुपालकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि केंद्र सरकार की विशेष योजना के तहत हर गांव के पशुपालक को 10 साल की लंबी अवधि का लोन आसान शर्तों पर मिलेगा। पशुपालन लोन की इस राशि से दुधारू पशु, गाय, भैंस भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा डेयरी उद्योग भी शुरू कर सकते हैं। इस योजना की सबसे खास विशेषता यह है कि इस लोन पर किसानों को भारी सब्सिडी भी मिलेगी और ब्याज दर में भी इतनी कम होंगी इसकी, किसानों को लोन चुकाने में परेशानी नहीं आएंगी। कुल मिलाकर गांव में पशुपालकों व किसानों की आय में वृद्धि के लिए यह योजना बनाई गई है। तो आइए जानते हैं आगे इस योजना के बारे में और क्या खास बातें हैं। नाबार्ड डेयरी फार्म लोन योजना, कम ब्याज पर मिलेगा लोन। भारत में डेयरी उद्योग से दोस्तों हम बताएं आपको 8 करोड़ से ज़्यादा किसानों को रोजगार मिला हुआ है। सरकारी नीतियों के चलते पशुपालन करने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार की नाबार्ड डेयरी फार्म लोन योजना से बहुत ही आसान शर्तों पर लोन लिया जा सकता है। इस लोन की सबसे खास बात इसकी लंबी अवधि और कम ब्याज दर है। नाबार्ड डेयरी फार्म लोन योजना के तहत 6.5% से लेकर 9% की प्रतिवर्ष ब्याज दर लगेगी और इसमें साथ ही लोन चुकाने की अवधि 10 वर्ष तक है। दोस्तों, तो आगे बात करें कि नाबार्ड जो योजना है वो क्या नाबार्ड डेयरी लोन योजना है। ठीक है, अधिकतम लोन कितना मिलेगा। नाबार्ड भारत का शीर्ष विकास बैंक है जिसकी स्थापना 1982 में संसद में के एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी। दोस्तों, नाबार्ड ग्रामीण समृद्धि के लिए कई योजनाओं के माध्यम से वित्त व सब्सिडी की सुविधा मुहैया करवाता है। नाबार्ड डेयरी फार्म लोन योजना भी एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से छोटे से छोटे किसान को पशुधन खरीदने और डेयरी फार्मिंग शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है। इस योजना का फ़ायदा उठाकर किसान पशु खरीदने के लिए 50,000 रुपये से लेकर 12 लाख रुपए तक का लोन उठा सकता है। वही डेयरी फार्मिंग के लिए 10 लाख से 25 लाख रुपए का लोन ले सकता है। इन किसानों को मिलेगी मतलब 4.40 लाख रुपए की सब्सिडी, मतलब 4.5 लाख के आसपास सब्सिडी दी जाएगी, जो हम बताएंगे आगे आपको। नाबार्ड डेयरी फार्म लोन योजना में पशुपालक किसानों को अच्छी खासी सब्सिडी मिलती है। योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को अधिकतम 3.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती है, जबकि अनुसूचित जाति के जनजाति के वर्ग के किसानों को 4.40 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। आवेदक को खुद कितनी खर्च करनी होती है। 25% राशि जो आवेदक होता है उसको खर्च करनी होती है। नाबार्ड डेयरी फार्म योजना के तहत आवेदक को 25% राशि की व्यवस्था खुद ही करनी होगी, जबकि शेष राशि नाबार्ड द्वारा अधिसूचित बैंकों से अनुमोदित मतलब लोन के रूप में दी जाएगी। अगर आप इस योजना के तहत दूध उत्पादन प्रोसेसिंग के लिए उपकरण खरीदते हैं तो इसके लिए अधिकतम राशि 13.25 लाख रुपए तक 13 लाख रुपए तक की इस राशि पर आपको सरकार की ओर से 25% पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 3,30,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है 13,20,000 रुपये के लोन पे। नाबार्ड डेयरी फार्म लोन के लिए दस्तावेज क्या चाहिए होंगे वो आपको बता दें हैं कि किस प्रकार से आपको दस्तावेज की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। आवेदक पत्र की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, जो मतलब फार्म होता है। पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी, एड्रेस सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, आय प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, बिजनेस प्लान रिपोर्ट मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास। डेयरी फार्म के लिए ले रहे हैं तो नाबार्ड डेयरी फार्म लोन में पात्रता क्या होनी चाहिए। नाबार्ड डेयरी फार्म लोन का लाभ हर किसान तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। दोस्तों, योजना में आवेदन के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की गई है जो इस प्रकार से हम आपको बता देते हैं आगे। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में रहता हो और काम करने का इच्छुक हो। डेयरी फार्मिंग शुरू करने के लिए ज़रूरी ज़मीन और अन्य जो संसाधन होने चाहिए। डेयरी लोन योजना में आवेदन कैसे होगा ये हम आपको बता दें कि
इससे पहले ये बता दें कि संसाधन क्या होने चाहिए आपके पास। जैसे ज़मीन होनी चाहिए, कहाँ पे आप शेड बना रहे हैं, कहाँ पे आप चारा लगाओगे, मतलब पशुओं के चारे की व्यवस्था किस प्रकार करोगे, आपके पास मतलब शेड किस तरह का डाल रखा, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब आपके पास होना चाहिए। आगे बात करें तो योजना के लिए आवेदन के लिए आप मतलब स्थानीय जो कार्यालय में जाना होता है, वहाँ से आपको नाबार्ड का जो स्थानीय कार्यालय होता है वहाँ जाना होता है, वहाँ से आवेदक पत्र लेकर उसमें सभी जानकारी सही तरीके से भरनी होगी। इसके अलावा आवेदक फार्म के साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है, वो भी लगानी होती है जो आपने बनवाई है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप किसी सीए से बनवा सकते हैं या तहसील में बनवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप कम राशि का लोन लेना चाहते हैं तो नाबार्ड से अधिसूचित बैंक से संपर्क कर सकते हैं। तो अभी अगर हम आपको बताएं कि जब आप लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो नाबार्ड में जैसे सब्सिडी फॉर्म होता है, आपको वो भी भरना होता है। साथ में अगर आप पशुपालन के लिए कम जैसे 2-3 पशुओं पर लोन ले रहे हैं तो आप नाबार्ड से लोन ले सकते हैं, जो डायरेक्ट बैंक में भी जा सकते हैं। वहाँ पे जो सब्सिडी फॉर्म होता है उस पर वो अपना आप टिक कर देते हैं बैंक वाले कि ये सब्सिडी का लोन है जो इस स्कीम के तहत ले रहा है। और बड़े लेवल पे लेते हैं तो आपको नाबार्ड में यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करानी होती है, वहाँ से ही प्रोसेस आपका पूरा होता है। तो बैंक जब नाबार्ड से आप लोन मतलब अप्लाई करते हैं बड़े लेवल पे या डेयरी फार्मिंग के लिए, मतलब 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए तक तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बाद में आपको मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनवानी पड़ती हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर ही आपका लोन वेरिफिकेशन सब कुछ आगे बढ़ता है दोस्तों। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें कि लोन के लिए जो हमने आपको बताया कि वो देखेंगे कि आपके पास क्या संसाधन है, मतलब बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ज़मीन कितनी है, ज़मीन भी देखते हैं, शेड कहाँ पे बना रखा है, किस प्रकार का शेड है, कितने पशुओं का शेड है, कहाँ पे आप दूध सेल करेंगे या डायरेक्ट आप किसी मतलब प्लांट से जुड़े हैं या वैसे ही लोकल में दूध सेल करेंगे या कुछ प्रोडक्ट बना के सेल करेंगे, तो वो पूरी वेरिफिकेशन आपकी करते हैं। उसके बाद में ही आपका लोन सेक्शन करते हैं और आपके अकाउंट में जाता है। इसके बाद हम बात करें कि अन्य डेयरी लोन योजनाएं कौन सी हैं दोस्तों, तो देश में पशुपालन किसानों को पशुधन खरीदने व डेयरी फार्मिंग के लिए कई अन्य योजनाएं भी संचालित की गई हैं। सबसे प्रमुख पशु क्रेडिट कार्ड योजना है। इसमें 7% की ब्याज दर पर लोन मिलता है। समय पर अगर आप लोन चुकाते हैं तो 3% ब्याज सब्सिडी मिलती है ब्याज में इसके, और इस प्रकार 4% ही पड़ती है ब्याज दर इसकी, ठीक है। और कुछ अन्य योजनाएं भी है जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, इस प्रकार की योजनाओं से भी आप लोन ले सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स दोस्तों हमने आपको बताए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठा कर लेने हैं जो भी बताए हैं। और काफ़ी किसान भाई दोस्त होते हैं, पशुपालक भाई होते हैं, वो पूछते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, उसमें ये आपको ये ब्यौरा देना होता है कि आप मतलब ये जो बिज़नेस कर रहे हैं पशुपालन का, उसके लिए आपके पास ज़मीन कितनी है, किस तरह से आपने शेड डाल रखा है, और आप या उसका मतलब दूध का प्रोडक्ट बना के सेल करेंगे या डायरेक्ट दूध किसी प्लांट में या किसी संस्था में दे रहे हैं, ठीक है, या किसी बड़े डेयरी सेक्टर में आप दूध को सेल कर रहे हैं, तो उनसे भी मतलब आपका कोई फॉर्म या कोई अटैचमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट्स मांगा जा सकता है, ठीक है, कि आप कौन सी संस्था से अटैच हैं, कौन से प्लांट से अटैच हैं। तो इस तरह का भी मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको ब्यौरा देना होता है। और आप कितने पशुओं का डेयरी फार्म कर रहे हैं, कितने दूध वाले पशु हैं, सालाना कितना खर्च होगा आपका, कितनी कमाई एक साल में आपकी होने वाली है, कितना टर्नओवर आपका एक साल का है, तो वो पूरी जानकारी इसमें आपको देनी होती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होती है आप तहसील में बनवा सकते हैं या किसी सीए से बनवा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नाबार्ड से ले कर सकते हैं। और भी अन्य पशुपालन की योजनाएं होती हैं उनसे आप कर सकते हैं। पशुपालन के लिए काफ़ी योजनाएं केंद्र सरकार ने चला रखी हैं। तो दोस्तों ये थी कि आप पशुपालन के लिए किस प्रकार से लंबी अवधि तक लोन ले सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में हमने दी है आपको। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी बैंक या नाबार्ड के जो कार्यालय उनमें संपर्क कर सकते हैं और हमें कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों किसान भाइयों।